तो राम राम भाई सभी को, क्या हाल है। तो भाई मैं दोस्त के यहाँ रुका था, तो ये यहीं पे रहता है। अल्फ़ा पता नहीं अल्फ़ा है बीटा वन है, कौन सी जगह है। तो अभी बज रहे हैं 1। सुबह जाना था लेकिन मैडम ने मना कर दिया कि मैं ओरिएंटेशन में बिज़ी हूँ, तो आज मत आना, सीधा मंडे को मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है मैडम। तो अब भाई 1:15 हुए, मैं तो नहा लिया और अब भूख लग रही थी। ये तो सो रहे थे और एक जने का पुलिस था, वो भी चला गया। तो भाई अब मैं कुछ खाने पीने की तलाश में जा रहा हूँ, तो चलते हैं। चश्मा दिखा भाई, चश्मा। ये क्या बात है, सुपरस्टार। ये अभी मिल जाएगी अटेंडेंस। थोड़ा सा आप लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और डेली अगर ये इस टाइप की अगर शिकायत आएगी तो मैं 2-3 से आप लोगों को डिवाइड करूँगा, पूरे 2 हफ्ते के लिए डिवाइड करूँगा अगर बदमाशी कुछ कर रहे हैं। आप मुझे बताओ कार्ड क्या इशू है? बाहर निकाल दिया, मैं आगे बैठा तो बाहर क्यों निकाला था? पीछे वाले बच्चे को मैं नहीं निकाल पा रही थी, एक बार मुझे बोला मैं निकल गया। हाँ नहीं तुम घर से क्यों नहीं? हम आगे बैठ के बात कर रहे हैं, मैं सामने आ गया क्लास में अगर किसी को मैं बोल रही हूं बाहर निकलो। आपने एक बार बोला मैं गया, मैं बाहर तो वो इसलिए तो मैंने बोला तुमको बाहर निकलो। वो जा रहा तो तुम हाथ मिला रहे हो, ये क्या तरीका है? कौन कह रहा है? कब हंस रहा है? कौन हंस रहा है अभी? मैं करके मैं कुछ हंसने की बात बताई? बेटा एक चीज बता दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखो। सब क्या हाल है आपके, कैसे हो आप, मजे आ रहे हैं। तो भाई आज मैं थोड़ा लेट निकला था कॉलेज से, क्योंकि क्या हुआ, एक ना स्कूल का दोस्त मिल गया। मतलब मैं मेट्रो के लिए जैसे बैठ रहा था, तो मैंने उसके चक्कर में अपनी बुला भी छोड़ दी। मैं कहा यार दोस्त यार है, इससे बहुत टाइम बाद मिला। और यहाँ पे जब मेरे 3 साल पूरे होने वाले हैं, जब जाकर वो दोस्त मिला। और वहीं कौन सा कॉलेज था, कॉलेज का नाम भूल गया मैं, अरे वाह, हाँ तो कॉलेज का नाम भूल गया मैं। वो उससे बातचीत हुई मेरी, कम से कम हमने 15-20 मिनट भाई बात करी। मगर भाई तूने तो याद भी नहीं करा, स्कूल से निकलने के बाद या एडमिशन ले रहा था, तुझे पता था कि मैं यहाँ पे हूँ। कह रहा भाई बस ऐसे ही रहता था, मैं तेरे से मतलब बात करना नहीं चाहता था। मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो चलो मजाक की बात हो गई। भाई सब बिजी रहते हैं, हमने भी फ़ोन नहीं करा, हमारी भी गलती है। फिर भाई मैं अभी हूँ बुराड़ी में, इधर ये लोग आए जा रहे हैं और अभी एक दोस्त आ रहा है, उससे बुलाया है क्योंकि ये जो भाई था ये कह रहा भाई आगे से जाऊंगा जाम मिलेगा, अब यहाँ उतर जाओगे। मगर उतर जाएंगे भाई, अपने तो बहुत ही यार दोस्त हैं, उन्हें बुला लेंगे। लेकिन आएगा उनमें से एक आधा ही आएगा, अगर 10 को फ़ोन करूँगा। लेकिन एक को फ़ोन करा, वो आ गया। तो अब पहले तो ये करना पड़ेगा, फिर घर चलेंगे। ये देख लो भाई कितने चूतिया इंसान हो जाते हैं। इधर 15 के 20 बाइक वाले स्कूटी वाले खड़े हैं, लेकिन इन्हें जाने की जगह नहीं मिल रही। और कट कहाँ पे है? कट भाई ये मान लो 50-60 मीटर होगा। इतनी बाइक चलाने पे इन पे जोर पड़ रहा है। अभी देखो अभी मोड़ रहे हैं ना सब, इतने वर्ण मानुस भरे पड़े हैं भाई, बू खा रखा है भाई। लो भाई की इलेक्ट्रिक बैटरी खत्म हो गई और भाई धक्का मारते हुए ले जा रहे हैं। इधर भाई कमेंट्री कर रहे हैं हम, इधर ये बोर्ड फट गया, इधर ये जॉब करने वालों की सबकी फटी पड़ी है। सब अपने घर जाने के लिए राजी हैं, क्योंकि भाई वीकेंड है ना, वीकेंड पे सबको रहती है घर जाने की जल्दी।
और भाई एक बात बताता हूँ, आज जो मतलब क्लास में हादसा हुआ, बच्चे खूब शोर मचा रहे थे। मैंने भी मान लो एक दो बार हंसे, ये जो भी था, लेकिन मैडमों की नज़रों में नहीं आया कि मैं ज़्यादा साउंड क्रिएट कर रहा हूँ। और जो बाकी अप्रोक्स अपने दोस्त ही थे, वो ज़्यादा मैडम से मजाक कर रहे थे या जो भी कर रहे थे। तो भाई मुझे तो देखो, स्कूल में काफ़ी टीचरों के साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब जो कॉलेज में आ गए ना, तो मतलब जो टीचर टॉलरेट नहीं कर पाता, तो इतना किलसाने का टीचर को मन नहीं करता। अगर तुम्हारे दम है ना भाई, जो तुम मेरे दोस्त देख रहे हो, अगर तुम्हारे में दम है तो भाई उससे किलसाओ जो तुम्हें एक उंगली पे रखती है। एक स्मिता मैम है, वो मतलब बिल्कुल भी ऐसे कुछ होने नहीं देती कि क्लास में बच्चे उनका मजाक उड़ा रहे हैं या कुछ भी हो रहा है। ऐसी कोई टीचर नहीं है। लेकिन अब वो जो मैडम है, वो बहुत लाइटली लेती है कि यार बच्चे हैं, उन्हें कुछ कहती ही नहीं है भाई। अब भाई टीचर को ऐसा माहौल नहीं मिला होगा, या वो फर्स्ट टाइम ऐसे बच्चे देख रही है या फर्स्ट टाइम पढ़ा रही है। भाई चीज़ें यही रहती है कि टीचर की रिस्पेक्ट करो। अब माँ बाप ने यही सिखाया है। और बाकी भाई तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारे माँ बाप फीस भर रहे हैं, तुम ये लो भाई जो करना है तुम्हें। भाई ऐसा कुछ सही बात कही है गलत बात कही, कमेंट बॉक्स में बताओ। वैसे मैं जो बात कहता हूँ भाई सच ही कहता हूँ, क्योंकि मन का कड़वा तो हूँ नहीं भाई। और अभी जब मैं जिस भाई के साथ आ रहा था ना, तो उधर एक लड़की भी थी, तो वो ऐसी बात कर रहे थे कि मुझे ऑफिस हफ्ते में 2 दिन जाना होता है, जो भी है। कह रहे थे मेरे जो मतलब वो क्या कहते हैं उसे, मतलब जो साथी हैं जो जॉब करते हैं, अलीगढ़ से आता है वो बंदा और 1 हफ्ता यहाँ रह के जाता है, फिर उसकी बाकी दिन छुट्टी। मतलब ये रहता है कि हफ्ते में 2 दिन आना है, तो 8 बार आ गया तो पूरे महीने का कवर करके एक बारी में ही चला जाता है। मैंने कहा ये भी ठीक है। फिर वो जो लड़की है, वो फ्राइडे, वो थर्सडे फ्राइडे आती है और फिर वो रहती है मेरठ में। तो इधर यहाँ पे दोस्त यार के पास, किसी के पास रुक जाती होगी या रिश्तेदार के पास, और फिर मेरठ जाती है। भाई सबके पर्सनल लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है। यही नहीं होता कि स्कूल तक स्ट्रगल रहता है, हर चीज़ में स्ट्रगल होता है। कोई ट्रेवलिंग में रह जाता है, कोई काम धंधे में रह जाता है, कोई किसी चीज़ में रह जाता है। सबका भाई अपना अपना हो गया है, क्या करें। और एक तो जिस भैया के साथ आ रहे थे जो गाड़ी चला रहे थे, वो यूँ कह रहे कि कहीं मतलब जो जॉब करते हैं बंदे बताते हैं कि भाई हम सुबह अपने बच्चों को सोते हुए देखते हैं और फिर रात में आते, रात में भी सोते हुए बच्चों को देखते हैं। मैंने कहा भाई ये भी सही है। कह रहे लाइफ कुछ नहीं रहती, मतलब मगर लाइफ रहती नहीं भाई। अगर तुम अपने बच्चों की शक्ल नहीं देख पा रहे, बच्चों को खिला नहीं पा रहे, तो उस पैसे का क्या मतलब है भाई। ठीक है भाई, लेकिन हर चीज़ का मतलब होता है, ऐसे कहने वाली बात नहीं भाई। पेट पालना है, जो भी चीज़ करनी है अपने फ्यूचर के लिए जोड़ते हैं, बच्चों के लिए जोड़ते हैं। ठीक है भाई। अरे वो गड्ढा नहीं आया, तो 5 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े हुए, देखते हैं भाई आएगा या नहीं। पैदल चले आज घर पे, अभी यहाँ से 4-5 किलोमीटर है, पैदल ही जाता हूँ आज। 10-11 बजे जाऊँगा घर पे।